हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारास एनालिटिक्स एरिना। और आज का टॉपिक है व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर इन एसक्यूएल। तो चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सारास एनालिटिक्स एरिना। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर डेवलपर को इसकी समझ होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टोर प्रोसीजर की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टोर प्रोसीजर होता क्या है। आप सभी डेटाबेसेस के नाम जानते हैं, जैसे कि सीक्वल सर्वर है, माई सीक्वल या ओरेकल। इन डेटाबेसेस में हम क्वेरीज लिखते हैं, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं हम, इंसर्ट क्वेरी, क्रिएट टेबल, अपडेट या डिलीट। तो ये सारे क्वेरीज हम लिखते रहते हैं। बट कभी सोचा है कि अगर एक ही काम आपको बार बार करना हो तो क्या करेंगे? हर बार मैनुअली क्वेरी लिखना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट? यहीं पर स्टोर प्रोसीजर का काम शुरू होता है। एक स्टोर प्रोसीजर एक तरह का प्री रिटन सीक्वल कोड होता है जो डेटाबेस के अंदर सेव किया जाता है। आप इसको एक बार लिखते हैं और फिर जितनी बार चाहे यूज कर सकते हैं बिना दोबारा लिखे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन ब्रीफ what is store procedure. So basically store procedure are pre-compiled collection of one or more SQL statements grouped together to form a single executable unit. Store procedure को create करते समय ही database parsing और optimization कर लेता है, मतलब वो पहले से ही तैयार हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। जब आप स्टोर प्रोसीजर को बाद में चलाते हो तो डेटाबेस को सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, पार्सिंग और ऑप्टिमाइजेशन फिर से नहीं करना पड़ता, जिससे टाइम और परफॉर्मेंस में सुधार होता है। सोचिए, आपको एक कैलकुलेशन रोज करना पड़ता है। अगर आप हर बार पूरी प्रोसेस समझने में समय लगाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही कैलकुलेशन का तरीका लिख लिया है तो अगली बार बस आपको एग्जीक्यूट करना है। प्री कंपाइल्ड का मतलब ही है प्रोसेस को पहले से तैयार करना ताकि एग्जीक्यूशन तेजी से हो जाए। तो गाइस, स्टोर प्रोसीजर बेसिकली इसका यही मतलब है। आप हर तरह के स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे कि अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, क्रिएट। आपने एक साथ सिक्वेंशियली लिख दिया जो आपको स्टेप बाय स्टेप रन करना है, ताकि आपका जो आप काम कर रहे हो आपका वो एक ही बार कॉल करने पे कोई स्टोर प्रोसीजर ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली आप सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ लिख देते हो और आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर सेव कर देते हो। इससे क्या होता है, दिस विल हेल्प यू टू not do that repetitive task again and again. So store procedure has evolved with SQL to address the needs for repetitive and complex operation. It can be used to encapsulate business logic and reuse it across different application or queries, reducing code duplication. इसका मतलब यही है कि आप एक बार बिजनेस लॉजिक को स्टोर प्रोसीजर में लिख सकते हैं। फिर जब भी आपको, जैसे कि सपोज आपने पैसे ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसीजर लिखा है, आपको बार बार वही लॉजिक को कोड में नहीं लिखना पड़ेगा। बस एक कमांड दीजिए, यानी स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना होगा और वो काम कर देगा। इससे फ़ायदा यही होता है कि आपका कोड छोटा सा और साफ सुथरा रहता है और बार बार कोड लिखने से आप बच जाते हैं। उसके बाद they can also accept input parameters, output parameters or both, allowing dynamic behavior. तो जब भी हम स्टोर प्रोसीजर रन करते हैं, कभी कभी मुझे एक इनपुट पैरामीटर भी देना होता है, जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय टेबल बना रही हूँ, उसमें मुझे हमेशा एम्प्लॉय का नेम और उसका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और एज डालना है। तो मुझे ये इनपुट पैरामीटर्स वो स्टोर प्रोसीजर में हमेशा एंट्री करनी है, तो मैं तब उसमें इनपुट पैरामीटर्स देती हूँ। या फिर मुझे कोई रिजल्ट चाहिए
और उसका आउटपुट में रिजल्ट में मुझे आउटपुट पैरामीटर उसका रिजल्ट देखना है कि फाइनल डिस्काउंट कितना है या परसेंटेज देना है, तो वो सब भी मैं स्टोर प्रोसीजर्स के साथ कर सकती हूँ। तो जब किसी सिस्टम को इनपुट के रूप में अलग अलग वैल्यूज़ दी जाती है तो वो सिस्टम अपने वैल्यू को उस इनपुट के हिसाब से एडजस्ट करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करने की एबिलिटी देता है। तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर इज अलाउइंग डायनामिक बिहेवियर ऑल्सो। हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट की कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टोर प्रोसीजर। सो गाइस, मैं सारे टॉपिक्स अभी नहीं कवर करूँगी, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस हर एक कंपोनेंट को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपको माइंड में रखना है जब आप एक स्टोर प्रोसीजर को लिखते हैं। पहला है प्रोसीजर नेम, दूसरा है पैरामीटर्स, थर्ड इज डिक्लेरेशन सेक्शन, देन रिटन स्टेटमेंट विच इज़ ऑप्शनल, then error handling, how to manage or tackle errors while you are writing the store procedure, and then is execution environment. So guys, I will cover this in detail in my next video. Now let's write a small store procedure to give you a heads up and give you a better understanding. तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो ये एक स्टोर प्रोसीजर अभी हम लिखेंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो अभी मेरे पास, अगर आप देख रहे होंगे, एक टेबल है जो है एम्प्लॉय टेबल। तो चलिए मैं इसे रन करती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वापस से। तो ये देखिए, ये मेरा टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें दो कॉलम्स चाहिए। एक तो चाहिए बोनस एलिजिबल कौन सी डिपार्टमेंट है और 10% बोनस कितना होता है उनका सैलरी का, तो वो उसके सामने आ जाना चाहिए। तो मैं ये दो प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक स्टोर प्रोसीजर लिखना चाहती हूँ जहाँ पे मैं ये फाइंड आउट कर सकूँ वो क्वेरी रन करने के बाद कि कौन सा, बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट एक एलिजिबल डिपार्टमेंट है जिसको 10% बोनस मिलेगा सैलरी पे। तो चलिए लिखते हैं एक स्टोर प्रोसीजर। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट, ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम आपको लिखना है, जो भी आप नाम सेलेक्ट करना चाहे। इंश्योर करिए कि वो एक रिजर्व वर्ड नहीं हो, आपको कोई भी नाम दे सके और एक रेलेवेंट नाम दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भी बाद में समझने में प्रॉब्लम होगी कि ये क्या है। तो हमेशा ऐसे नाम सजेस्ट करिएगा जो आपको बेनिफिशियल रहे, आपको समझ में आए। उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे एज, फिर लिखेंगे बिगिन, और बिगिन लिखने के बाद फिर हम एंड लिखेंगे। अब आपको बिगिन और एंड के बीच में अपने सारे क्वेरीज को या स्टेटमेंट्स, जो भी आपको अपडेट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं आप लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल वाला, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मुझे दो कॉलम चाहिए। तो चलिए हम इसको कमांड को लिखते हैं। पहला कमांड है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय एड बोनस एलिजिबल फ्लोट। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर रही हूँ जहाँ पे पहले हम देखेंगे कि वो एलिजिबल है कि नहीं, वो दिखना चाहिए। तो एलिजिबल सेल्स है हमारा, और दूसरा हम ऐड कर रहे हैं बोनस एलिजिबल कौन है, येस और नो उधर आना चाहिए। तो मैं अलग अलग लिख रही हूँ यहाँ पे ऑल्टर टेबल। आप सिंपल कॉमा डाल के भी एक के नीचे एक, दोनों कॉलम एक ही क्वेरी में ऐड कर सकते हो, दोनों कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपडेट स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि इनकी वैल्यूज एक एक कॉलम में अपडेट हो जाए। तो पहला फॉर्मूला जो हम लिखेंगे बोनस एलिजिबल के लिए है कि कौन सी टीम एलिजिबल है, ठीक है। जो भी टीम एलिजिबल है उसकी सैलरी का 10% उसको बोनस मिलेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने लिख दिया है अपडेट एम्प्लॉइज सेट बोनस एलिजिबल इक्वल टू केस व्हेन डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। देन हम लिखेंगे सैलरी इनटू अपना
10% है तो हम 10% लिखेंगे, उसके बाद हम एल्स एंड कर देंगे 0, हम उनको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक वैल्यू अपडेट करने का ये बोनस एलिजिबल कितने, इसी को अभी कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करेंगे और हम लोग सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर देंगे एलिजिबल कॉलम के लिए, क्योंकि हमको वहाँ पे येस नो डालना है, ठीक है ना। तो येस नो डाल देंगे बस। तो हाँ, तो अभी हमने लिखा अपडेट एम्प्लॉय सेट एलिजिबल इक्वल टू केस व्हेन डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स देन येस एल्स नो, और उसके बाद इसको एंड कर देंगे। तो अभी हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अभी रन करते हैं। ऑल्ट एक्स दबा के इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अरे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने सब डबल कोलन में लिखा था, तो उसको हम अभी रेक्टिफाई कर रहे हैं। आपको कोई भी वर्ड है जो आप कॉमन जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, आपको उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं जो आप स्टोर कर रहे हो उसको हमेशा ब्रैकेट के सिंगल ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो तभी वो उसको समझेगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एग्जीक्यूट करेंगे। वंस अगर हमने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो हमें एक मैसेज आता है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सिंस मैंने ये प्रोसीजर ऑलरेडी रन किया हुआ है तो वो मैसेज मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बट ऐसे ही आपको पूरा सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करना है। ऑल्ट एक्स के साथ शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो टेबल वापस से ओपन कर सकते हैं, तो ताकि आपको पता चलेगा वैल्यूज़। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है EXEC और आपको प्रोसीजर का नाम लिखना है जो कि आपने दिया हुआ है, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अभी मेरे को रोज़ अफेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मुझे बोनस एलिजिबल दिख रहा है, सेल्स के बाजू में 5500 दिख रहा है और एलिजिबल येस दिख रहा है। तो यही था कि हमने वो प्रोसीजर पहले क्रिएट किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, और अब मैं वो टेबल में वापस जाके चेक कर रही हूँ तो मेरे दोनों कॉलम्स भी क्रिएट हो गए और जो वैल्यूज़ थी 5500 और येस, ये सब भी अपडेट हो गई जैसे कि हमने क्वेरी लिखा हुआ था। तो गाइस यही स्टोर प्रोसीजर है। आप अपने छोटे छोटे कमांड्स को कंबाइन करके कोड इंस्ट्रक्शन लिस्ट बना सकते हो और एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि आपका भी टाइम बचे और आप फटाफट वो काम को भी इजीली कर सकें।